ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है कर्म की आवश्यकता। कहते हैं एक बार एक राजा अपने राज्य से मुक्ति पाना चाहते, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को राज्य सौंपा और राजमहल छोड़ करके चल पड़े। कुछ समय उन्होंने विद्वानों का संग किया, गुरुओं के सत्संगों में गए, परंतु फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। वो अतृप्त रहते थे। फिर उन्होंने सोचा मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ, और वो तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। एक दिन यात्रा करते करते वो इतने थक गए थे और इतना उनको भूख लगी थी कि उनसे चलना ही नहीं हो रहा था। एक झाड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, सुस्ताने लगे, कुछ सूझ नहीं रहा था। थोड़ी देर में वहां से एक किसान गुजरा। किसान ने उस व्यक्ति की हालत देखी। उसे देखते ही किसान समझ गया कि ये व्यक्ति एक तो बहुत थका हुआ दिखता है और दूसरा उन्हें शायद बहुत भूख लग रही है। किसान ने एक हांडी में चावल डाला और कहा, उठो ए आदमी, तुम उठो, इस चावल को यहाँ उबालो, पकाओ, फिर मैं पास में ही हूँ, मुझे बुलाना, हम दोनों मिलकर के खाएंगे। ऐसा कहकर किसान थोड़ा दूर चला गया। अब राजा को तो बहुत भूख लगी थी। उसने वहां पर चावल उबाला, पकाया और फिर किसान को बुलाया। दोनों ने मिलकर भरपेट चावल खाया। खाने के पश्चात किसान अपने काम में लग गया और राजा पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। जैसे ही राजा को गहरी नींद आई तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष उसके सामने आया और राजा को कहा कि राजन, आप मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? मैं कर्म हूँ, कर्म हूँ। मेरे आश्रय के बिना तुम्हें मन की शांति नहीं मिल सकती। पिछले कर्म अच्छे होने के कारण तुम्हें इस जन्म में तो राजा ही मिल गई, पर आगे के लिए तुमने कुछ सोचा? उठो, कर्म करो। कर्म करने में एक अलौकिक सुख है। कर्म करने से ही जीवन जीने की कला आती है। जीवन में एक आशा पैदा होती है, उम्मीद पैदा होती है, जागृति आती है। तब उस राजा को समझ में आया कि कर्म करना कितना आवश्यक है और उसमें भी अच्छे कर्म बहुत जरूरी है। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि आत्मा जब से शरीर में प्रवेश करती है तो कर्म इंद्रियों से कर्म करना आरंभ करती है, और जब तक वो शरीर से निकलती है तब तक उस शरीर द्वारा वो कर्म करती ही रहती है। हमें श्रेष्ठ कर्म, सही कर्म और गलत कर्म को पहचानना होगा और श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ना होगा और कर्म योगी बनना होगा। ओम शांति।